तो ये बाल आश्रम जहाँ हम बैठे हैं कचेरी में, इसको 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1924 में ये बाल आश्रम की स्थापना हुई और 100 साल से ये बाल आश्रम चल रहा है। और बाल आश्रम ने लगातार अपने काम में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है। हमारे साथ अजय तिवारी जी हैं जो इस बाल आश्रम की गतिविधि को देखते हैं। मैं चाहूँगा मेरी सहयोगी पूनम से कि वो अजय तिवारी जी से बातचीत करें। नमस्ते अजय जी। आप जो सेवा आश्रम चला रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। कब से इसकी शुरुआत की, कैसे आपने बच्चों को यहाँ पर जोड़ा, इसके बारे में कुछ अपनी बातें रखें। 1924 में कचहरी चौक के पास एक हरिजन परिवार के पति पत्नी की मृत्यु हो गई। उनके एक लड़के और एक लड़कियां थी। उस समय डिप्टी कमिश्नर थे नेपिनियन साहब। वो महंत लक्ष्मी नारायण दास जी के पास गए कि ऐसे ऐसी घटना हो गई, अब ये बेसहारा हो गए, निराश्रित हो गए हैं, तो इनकी रखने की व्यवस्था आप करवाइए ऐसे करके। तो महंत जी के कहना था, चूँकि मैं मठ में रहता हूँ मंदिर में, इसलिए लड़कियों को तो नहीं रख सकता, लड़के की व्यवस्था कर दूंगा। तो उसको देखकर फिर एक हिंदू अनाथालय के नाम से इसकी स्थापना की गई। और जब देश की आज़ादी होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब रायपुर आए थे तो उन्होंने हिंदू अनाथालय के स्थान पर बाल आश्रम इसका नामकरण किए। और अभी तक यहाँ से हजारों बच्चे पढ़कर निकल गए जो हाई कोर्ट के जज होकर रिटायर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रहे हैं, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर सब बन के यहाँ पे निकले हैं। यहाँ पर हम लोग 6 वर्ष से लेके बच्चों को रखते हैं, क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक। और जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनको कॉलेज में भी उनके पूरी फीस, पुस्तक, कापी और 5 जोड़ी कपड़े उनको खरीद के देते हैं या रखते नहीं, चूँकि बच्चे बड़े हो जाते हैं इसलिए छोटे बच्चों के साथ रखना उचित नहीं रहता। तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे स्कूल में पढ़ने के बाद उनके अलग से ट्यूशन की भी व्यवस्था की जाती है। यहाँ बच्चों को सुबह 8 बजे जलपान मिलता है जिसमें 250 ml दूध कंपलसरी प्रतिदिन। आज जैसे शुक्रवार है, शुक्रवार को जो नाश्ता सवेरे बना है वो शुक्रवार को ही बनेगा, शाम को जो नाश्ता वो शाम को ही रिपीट होगा। यहाँ पर हर त्यौहार मनाया जाता है। बच्चों को 5 जोड़ी सिविल ड्रेस, 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था है। डॉक्टर की व्यवस्था है, नाई की व्यवस्था है, धोबी की भी व्यवस्था रखें। और हमारी ये प्रयास है कि जैसे राजकुमार कॉलेज में जो बच्चे रहते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों को हम रखें। अभी वर्तमान में रायपुर में 102 बच्चे हैं और बागबाहरा के आगे 60 बच्चे हैं। बिहाजर नामक गांव है नुआपारा रोड में। और 20 बच्चे पीछे एक वार्डन की भी व्यवस्था की गई है जिसमें बच्चों को प्रतिदिन उनका देख रेख पूरा वो करते हैं। और यहाँ पहले लड़कियाँ भी रहती थी, हिंदू अनाथालय था, तो उसको फिर महंत जी ने अपने रहते रहते मध्य प्रदेश शासन को नारी निकेतन एक संस्था बनाकर शंकर नगर में जो स्थित है वहाँ पे नारी निकेतन की स्थापना करके शासन को हैंड ओवर कर दिए थे। अजय जी, इसी में एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि हम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा की ओर अग्रसर हैं, तो आत्मनिर्भर बच्चे जब बन जाते हैं और कुछ अपने अचीव कर लेते हैं, वापस आकर इन बच्चों के लिए वो कुछ किस तरीके के कार्य करते हैं? जब बच्चे 11वीं 12वीं में जब आते हैं तो उनको सिलाई मशीन की प्रशिक्षण दी जाती है ताकि बच्चे अगर 12वीं पास होकर आगे नहीं पढ़ना चाहें तो जाकर अपने कपड़े सिलाई का व्यवसाय कर सकते हैं। कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। और हमारा प्रयास रहता है कि जिनके कहीं पे कोई है ही नहीं, ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं हम नौकरी लगाने का भी प्रयास करते हैं ताकि वो अपने जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। सर, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगी। आओ बाटे खुशियाँ प्रोग्राम जो एशियन न्यूज़ की पहल है, इस दिशा में आपका क्या विचार है? हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी हिंदुओं का त्यौहार जो होता है उस त्यौहार को धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है, चाहे वो दीपावली हो या दशहरे की विजयदशमी का हो या आपके पूर्णिमा की त्यौहार हो। हर त्यौहार जो भी आते हैं उसको बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है और बच्चों के खुशियों के लिए वो किया जाता है। इसके साथ ही बच्चों का जो जन्मदिन होता है वो भी यहाँ पे मनाया जाता है। सब बच्चे इकट्ठे रहते हैं, केक काटते हैं। उस दिन भी मिष्ठान का उनका
जो बच्चों का जो पसंद है वो व्यंजन यहाँ पे भोजन बनाया जाता है। ठीक है, हमारे साथ विजय दानी जी जो इस संस्था के उपाध्यक्ष हैं, वो अपने अजय प्रकाशन की तरफ से बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भी लाए हैं। मैं चाहता हूं दानी जी कि आप एक उद्योगपति हैं, आप समाज सेवा से जुड़े, तो आप बाल आश्रम से किस तरह से जुड़े और ये आपका एफिलिएशन किस तरह से, और आप क्या चाहते हैं कि लोग किस तरह से इस आश्रम से जुड़ सकते हैं? देखिए सर, बाल आश्रम तो एक बहुत अच्छी संस्था है और काफ़ी समय से हमारे परिवार के लोग, मेरे फादर, मेरे बड़े भैया, उसके बाद मैं इस पे जुड़ा और ये तिवारी जी की वजह से मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे पोस्टों पे रहा। और आप अभी इस कार्यक्रम के बाद बाल आश्रम का मुआयना करेंगे तो हर बच्चे के लिए अलग अलग बेड है, इनके बहुत अच्छे कमरे हैं, हवादार रूम है, पढ़ाई का पूरा साधन है, इनका मेस है, खाने की व्यवस्था है और शहर के गणमान्य लोग इसमें इस संस्था में पदाधिकारी हैं जो समय समय पर अपना बहुमूल्य समय देकर इस संस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के प्रयासरत रहते हैं। और अभी तिवारी जी ने जैसे बताया कि बीरेझर में भी एक बाल आश्रम चालू है हम लोगों का और एक दो जगह ज़मीनों के लिए बात चल रही है। अगर वो शासन ने दे दिया तो वहाँ भी बाल आश्रम और नारी निकेतन या वृद्धाश्रम की तैयारी है और मैं यही चाहूँगा कि ये बाल आश्रम बढ़ते चले। जैसे भैया ने बताया कि अभी 102 बच्चे यहाँ पर हैं और आप यहाँ हर एक बच्चे से पूछें तो और इनकी स्थिति को देख के आप समझ सकते हैं कि इनके पहनावा, कपड़ा लत्ता, खाना पीना सब में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो बस यही कामना है कि बाल आश्रम बढ़ता चले और यहाँ पे बच्चों की अच्छी से सेवा हो सके। जी एशियन दोस्तों, मैं बच्चे आप लोगों को और यहाँ के पदाधिकारियों को बताऊंगा कि हमारे साथ हर्षित सिंघानिया जी हैं। उन्होंने एक पहल चालू की है, एक अच्छा काम, कि आप कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि एक अच्छा काम है तो वो आप करें और उसके बारे में अगर आपको जिक्र करना है तो करें, नहीं करना है तो ना करें, पर अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वो आपको अंदर से खुशी देता है। तो हमारे बीच हर्षित सिंघानिया जी भी आए हैं, वो एशियन न्यूज़ से भी जुड़े हैं, वो सिंघानिया बिल्ड काम के भी पदाधिकारी हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर्षित भाई, ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे बेसिकली इन बच्चों को, जैसा कि तिवारी जी ने बताया, ये इस संस्था को आज 100 साल हो रहे हैं। 1924 में एक परिवार जिसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं था, उनसे ये बात शुरू हुई थी और उसके बाद धीरे 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 ये एक रूप लिया है और बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के बड़े पदों पे भी जाते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं। कॉलेज भी आप लोग चलाते हैं तो कॉलेज में भी बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बहुत सारे बच्चों से गाने वाने भी सुन रहे थे, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं सभी को जय श्री राम कहना चाहूँगा। भगवान का नाम लेके ही किसी चीज़ की शुरुआत हो। हाँ, मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर अपने माननीय जी ने किया हुआ है और मेरी भी सभी से यही कामना रहेगी कि सारे बच्चे यहाँ अच्छे से पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और आगे अच्छे अच्छे पदों पर उनकी नौकरी और जैसा जो भी जिनके अंदर कैलिबर है वैसा उनको पद मिले। और सबसे फिर से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि एक अच्छा काम जो मुहिम हमने चालू की है उसके तहत एक बार साल में 365 दिन में आप सब भी एक अच्छा काम करें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और धर्म की भी चीज़ है, तो एक अच्छा काम करें। जी, हमारे सहयोगी जय दुबे जी हैं जो एशियन न्यूज़ के प्रबंध संपादक हैं, वो भी बहुत सारी गतिविधियों में रहते हैं। बच्चों, जय दुबे जी हैं, जय दुबे जी आपसे कुछ बात करेंगे। थैंक यू सो मच सुभाष सर। एक बार प्यारे बच्चों जोर से बोलो जय श्री राम। इतना प्यार से और इतना जोर से बोलो कि भगवान खुश हो जाएं। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। कितने प्यारे बच्चे हो, एक बार और जोर से जय श्री राम। हैप्पी दिवाली। अरे जोर से बोलो, अपने आप को बोलना है हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। क्या बात है, कितने प्यारे बच्चे हो। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, हर्षित सिंघानिया ने जो इस दिवाली एक मुहिम चालू की है, एक अच्छा काम, क्या चालू किया है? जोर से बोलो, एक अच्छा काम। जोर से बोलो, एक अच्छा काम, एक अच्छा काम। वेरी नाइस। इसके तहत अब आपको क्या करना है? आपको अपने बाजू वाले दोस्त का मदद करना है। अब कैसे मदद करोगे? जैसे हो सके,
वो रो रहा है, उसको चुप कराना है, उसको प्यास लगी है, पानी पिलाना है, उसके पास पेंसिल नहीं, आपके पास है, आप उसको तोड़ दो, 2 टुकड़े में बांट लो, एक को साफ करके उसको दे दो और एक से आप लिखो। आपको चाहे जैसे हो सकता है, आपको आपके अपने दोस्त की जिसके साथ आप रहते हो या जो आपके साथ क्लास में बैठता है उसकी मदद करनी है। तो क्या हुआ, ये एक अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? राइट और रॉन्ग, हुआ कि नहीं हुआ? किसी को भी कोई परेशान है तो आपने उसकी मदद की, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों नहीं है, तो वह एक अच्छा काम हुआ। आपको इसी तरीके से अपने दोस्त की मदद करनी है, साल भर में 1 बार 2 बार 100 बार 1000 बार, यही अच्छा काम आपको करना है। बाकी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। दूसरा अच्छा काम क्या करना है? जोर से बोलो, पढ़ाई। दूसरा अच्छा काम क्या करना है? पढ़ाई। आपको पढ़ाई इसलिए करना है क्योंकि आप यहाँ से पढ़ लिख के इतने अच्छे संस्थान से, इतने अच्छे जगह से, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, नतमस्तक हूँ बाबूजी के सामने, जो इतने अपने मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, अपनी तपस्या से पिछले इतने सालों में इतने अच्छे जगह को पिरोया है, बनाया है, सजाया है और इस आप लोग बच्चों को इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, खाने पीने की सुविधा दे रहे हैं। अच्छे अच्छे जगह के हॉल में ऐसे एसी नहीं लगे रहते हैं। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आपके हॉल में कितना अच्छा एसी लगा हुआ है, कितनी अच्छी लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है। तो आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको इतने अच्छे अभिभावक मिले हैं, आपको इतने अच्छे सज्जन अभिभावक मिले हैं जिनके छाया तले, जिनके नीचे, जिनसे आप सीख करके बहुत अच्छा जीवन में अच्छा कर सकते हो और एक अच्छा काम की जगह कई अच्छे काम कर सकते हो। जोर से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर से आपको हैप्पी दिवाली। तो चलो बच्चों, ये 4 बच्चे क्या करोगे? अच्छा ये बताओ, तिवारी जी बता रहे थे कि आप लोगों में से बच्चे तीरंदाजी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने गए हैं। तो कौन कौन बच्चे गए थे बेटा? अच्छा अच्छा, तुम लोग अभी डांस करके आए हो? अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा ठीक। चलो, तो अभी क्या करने वाले हो भाई? गाना तेज सुना ना आवाज में एकदम। वहाँ देखो, चलो। दिन तो रात करेंगे तू ऐसा में, तेरा दिल दुखाने वाले सी बात कर, तेरी स्कंटन आई मेरी जान, दे दूंगा अपनी सारी कुर्बान, तेरी आई है मर जावा जिंदगी करे कर सोड़िया सोड़िया, तेरी आई है मर जावा जिंदगी करे कर जावा सोड़िया सोड़िया। बहुत सही, बहुत सही। और कोई, और किसी को? आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, आओ आओ। अच्छा, ये कर्तव्य दिखाएगा, इनको इनको पकड़ना। चला आजा बेटा, आराम से, चोट ना लगे ना। ये जिम वो नहीं है, लेकिन आराम से करना अपना देख के। हाँ, है ना? ये, अरे वाह, अरे वाह, बेहतरीन बेहतरीन। तालियां बजाए सब लोग। हाँ, अरे वाह, क्या बात। वाह वाह वाह, ये बहुत बेटा, बहुत और बढ़िया, बहुत और अच्छा। बात करेंगे। बहुत अच्छा। और क्या अच्छा लगता है आपको? हाँ हाँ, सभी चीज़। खेलते हो, तीरंदाजी भी करते हो, जिम्नास्टिक भी करते हो, हाँ, और बहुत चीज़ करता हूँ। तो इन बच्चों को भी सिखाते हो, अपने जूनियर को हाँ, सिखाता हूँ। सिखाते हो। और यहाँ आप रहते हो हॉस्टल में, किस तरीके की पढ़ाई होती है? सर कैसे डांटते वाटते तो नहीं? नहीं, सब प्यार से रखते हैं। सब प्यार से रहते हैं। चलिए, प्यार से सब रहते हो और रहना भी चाहिए। तो और कोई है? ये इसका हो गया, इसका हो गया। भूपेन, तुम इनसे प्ले वेले इसका हो करवाते हो गया कि नहीं? यहाँ पे कभी कोई नाटक वाटक करवाते हो? अरे क्या यार, तुम पुराने रंगकर्मी हो। तो
और क्या करवाना है थोड़ा? बस कुछ नहीं, आराम से बातचीत कर रहे थे और किसी को कुछ कहना हो। चलिए, तो किसी बच्चे को और किसी के मन में है कुछ बोलने का? सब इसी तरह की संस्थाओं में जाके बच्चों से मिल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ किसी का बर्थडे मनाने आए? अच्छा, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? बस आइडिया नहीं, एक इच्छा थी कि गन्ने की बच्चों की खुशियाँ बच्चों के साथ शेयर करें, इसलिए बस यहाँ आए हुए। नहीं तो कहीं से किसी ने बताया होगा आपको इसके बारे में? हाँ, मेरे भैया ने बताया था। अच्छा, आपने थोड़ा नज़दीक आइए। आपको कैसे ये मालूम हुआ कि यहाँ बाल आश्रम में इस तरह भी जाया जा सकता है? ये एक मन में इच्छा थी कि बाल आश्रम में या वृद्धाश्रम में इस तरह कुछ करा जाए, और बीच बीच में मतलब जाते रहते हैं, तो बस यहाँ था बच्चों के साथ में बच्चों का वो करा जाए, तो इसलिए भाई की भी इच्छा थी। मेरे बड़े भैया हैं और भाभी हैं, इनकी बच्ची का था, तो भाई की भी इच्छा थी कि ऐसा प्रोग्राम किया जाए, तो बोले कि सब बच्चों के बीच में खुशियाँ बांटना ज़्यादा अच्छा है करके। बहुत बढ़िया। हम लोग अपने चैनल की तरफ से हर इसी तरह की संस्थाओं में रोज़ जा रहे हैं, तो हमारा कार्यक्रम का नाम है कि आओ बांटें खुशियाँ। तो आज आप भी, आपकी खुशी में हम लोग भी शरीक हो गए हैं। ये बर्थडे गर्ल है, आ जाओ। अच्छा, आओ आओ आओ। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। मजा आ रहा है आपको? बर्थडे है। इतने सारे भैया लोग टोपी पहने हैं, अच्छा लग रहा है? क्या नाम है आपका? रीता मकाल। हाँ? रीता मकाल। अच्छा, अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, हैप्पी बर्थडे।